नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की पंचम दिवस यानी 5वें दिन की आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक और आसान सुंदर सा उपाय बताने जा रही हूँ, प्रयोग विधि बताने जा रही हूँ, जिसे आप लोग नवरात्रि के 5वें दिन करें। उसी विधि को मतलब नवरात्रि के 5वें दिन ही किया जाता है। और वह विधि क्या है, किस लिए करना है, मैं आपको बता रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है उनकी विवाह शादी को लेकर के, माता पिता घर वाले ढूंढते ढूंढते थक गए। कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ नहीं। विवाह शादी में मतलब दोस्तों ये सेटलमेंट जल्दी बैठ नहीं पाता है। बहुत लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। काफ़ी लोग मतलब विवाह शादी की उलझनों को लेकर के और समस्याओं को लेकर के जो कि हमेशा जो है कि चिंतित रहते हैं अपने बेटे बेटियों की, बहन भाई की, यानी जो भी घर में विवाह शादी करने के लिए लड़के या लड़कियां हैं, उनका विवाह नहीं मिल रहा है, शादी नहीं मिल रही है, अच्छी पक्की नहीं हो पा रही है। तो इस उपाय को बताया गया है, देवी भागवत में बताया गया है इस उपाय को। देवी भागवत जो है कि उसमें मतलब इसका वर्णन कर दिया गया है और इस सुंदर से प्रयोग को, विधि को उसमें मतलब बताया गया है। तो मैं आज ये सभी विधि जो है कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सभी के साथ। आप लोग ध्यान से सुनिए और 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन जो है कि इस विधि को आपको करना है। तो नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता को भोग में खीर का भोग लगाना चाहिए। उन्हें खीर का भोग, सफ़ेद चीज़ों का भोग यानी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। स्कंद माता की पूजा में केले का भी भोग लगाया जाता है। उनको केले का भी भोग मतलब अर्पित किया जाता है। केला और खीर, इन दोनों चीज़ों का स्कंद माता को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करके माता की पूजा करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं कर सकती हैं, तो वो पीला वस्त्र, नारंगी वस्त्र धारण करके माता की पूजा जरूर करें। दोस्तों, अब हम सुनते हैं कि वह विधि और प्रयोग हमें क्या करना है। जो मंगल विवाह के लिए, अपने लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटों बेटियों के लिए जो विवाह के लिए हमें मंगल शुभ प्रयोग विधि करना है, वो किस प्रकार करना है। एक आम का आप पत्ता ले लीजिए, आम का पल्लू, और सीधे की तरफ से रखिएगा आम के पल्ले को सीधा करके, और उस आम के पल्ले पर, आम के पल्लों पर एक जगह मतलब रोली से, कुमकुम से यानी आपको स्वास्तिक बनाना है, और एक जगह आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। एक ही पत्ते पर एक जगह रोली का यानी कुमकुम का और एक जगह हल्दी का, 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। तो कुमकुम वाला स्वास्तिक जो है उस पर आपको हल्दी में लगे हुए चावल उस पे लगाने हैं, और जो हल्दी का स्वास्तिक आपने बनाया है उस पर लाल रोली यानी कुमकुम में लगे हुए चावल आपको हल्दी वाले स्वास्तिक पे लगाने हैं। और उस आम के पल्लों को अपनी हथेली पर रख करके, जिस बेटे बेटी का विवाह नहीं हो रहा है उनके हथेली पर रखवा करके, किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे यानी नीम के पेड़ के नीचे अपना नाम और गोत्र बोल करके वहाँ उस पत्ते को रख देना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उनका नाम और गोत्र का स्मरण करके, बोल करके उस पत्ते को वहाँ रख देना है। एकदम से आप देखिएगा कि देवी भागवत में इसका वर्णन बताया गया है कि 3, साढ़े 3 यानी 4 महीने के अंदर में उन बेटे बेटियों का विवाह बिल्कुल पक्का हो जाता है। विवाह के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल आपका जो है कि बेटे बेटी का विवाह बिल्कुल पक्का होकर ही रहेगा। तो इस प्रयोग विधि को आप लोग जरूर करके देखिए, क्योंकि बेटे बेटियों की विवाह को लेकर के माता पिता बहुत काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, और जैसा वो लोग ढूंढते हैं वैसा नहीं मिल पाता है। कन्या के योग्य वर नहीं मिलता है तो वर के योग्य कन्या नहीं मिलती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब समस्याएं फंस जाती हैं। इस प्रयोग विधि को आप लोग करके देखिएगा। साल में जो है कि 4 नवरात्रि पड़ती हैं, एक पौष में और एक जो है कि क्वार में, अश्विन माह में, और एक गुप्त नवरात्रि पड़ती है, और उसके बाद से चैत्र की नवरात्रि, यानी वर्ष में, साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं। तो आप किसी भी नवरात्रि के 5वें दिन
नवरात्रि के 5वें दिन आपको इस प्रयोग विधि को करना है। इस उपाय को किसी भी नवरात्रि को आप कर सकते हैं, उसके 5वें दिन ठीक करना है, पंचमी तिथि को। तो जरूर करिएगा, इस उपाय को करके आप इसका लाभ उठाइएगा। इस उपाय को, इस प्रयोग विधि को देवी भागवत में साक्षात इसका वर्णन मिलता है, तो इसको आप लोग जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से हमारी पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।